थैंक यू जीसस प्रेज दोस्तों, जय मसीह की। दोस्तों, जय मसीह की। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर एक बार मैं आपके पास आया हूं परमेश्वर का वचन को लेकर के कि आज फिर एक बार परमेश्वर ने मौका दिया है हमें सोचने के लिए, और परमेश्वर के वचन के बारे में आज फिर एक बार हम उसके ऊपर मनन करेंगे, उसके ऊपर हम विचार करेंगे। और आज का जो परमेश्वर का वचन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज 15 अगस्त है। आज स्वतंत्रता भारत देश को मिली थी। और आज हमने ये प्रश्न उठाया है कि आज सचमुच आपको स्वतंत्रता मिली है क्या नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कई मेरे दोस्त आज आज मुझे ये सवाल कर सकते हैं कि ये कैसा सवाल है। हम तो स्वतंत्र है ही, स्वतंत्रता हमको मिली है, लेकिन आज हम आत्मिक स्वतंत्रता के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आत्मिक स्वतंत्रता जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या आज आपको स्वतंत्रता मिली है, या आपके मन में ऐसा एहसास हुआ है कि मैं स्वतंत्र हूँ या मुझे स्वतंत्रता मिली है, मैं किसी बंधन में नहीं हूँ, ऐसा एक एहसास आपके मन में हो गया है क्या नहीं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज स्वतंत्रता के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जितने भी मेरे दोस्त आज मुझे जुड़ेंगे या मुझे देखेंगे, मैं उनसे विनती करूंगा कि सर आप इस वीडियो के माध्यम से आप आशीष को पालें, और आप सोचने पर मजबूर हो जाए कि आप सोचें कि सचमुच आपको स्वतंत्रता मिली है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप सोचें कि सचमुच आपको एक स्वतंत्रता जिसकी मैं चर्चा आज कर रहा हूँ वो आपको मिली है या नहीं है। इसके बारे में आप ज़रूर बैठे और सोचें कि आपको स्वतंत्रता मिली है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं एक वचन को पढ़ूंगा, और वो वचन परमेश्वर का जो वचन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो परमेश्वर का वचन हमें सोचने पे मजबूर करता है, या हमें कहता है कि आप इस बारे में सोचो और उसके ऊपर आप मनन करो, सोच विचार करो, चिंतन करो, और उससे कुछ आप अपने खुद को एक बोध की तरह एक पा सको। जी हाँ दोस्तों, यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय वचन क्रमांक 32 से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय और वचन क्रमांक 32 वहाँ पर एक वचन है, और उस वचन के बारे में हम आज विचार करेंगे। उस वहाँ पर वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत वचन वहाँ पर लिखा है। वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जी हाँ दोस्तों, आप स्वतंत्र है या नहीं है। एक प्रश्न है आपके मन में या हमारे मन में या सभी लोगों के मन में कि सचमुच हम स्वतंत्र है या नहीं। लेकिन बाइबल हमें क्या कहती है? बाइबल हमें कहती है कि तुम सत्य को जानोगे। जी हाँ दोस्तों, सत्य क्या है? सत्य क्या है उसके बारे में मैं अगर नहीं जानता हूँ, या सत्य के बारे में मैं अगर विचार नहीं करता हूँ, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम बंद में हो या बंदी हो। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अगर मैं सत्य को जानूंगा, और वो सत्य को मैं अगर पहचानूंगा और सत्य के ऊपर मैं अगर विश्वास रखूंगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सत्य ही तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। ऐसा परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत वहाँ पर वचन लिखा है। बहुत ही अच्छा परमेश्वर का वचन है, हमें सोचने पे मजबूर करने वाला परमेश्वर का वचन है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने सत्य को जाना है? क्या आपने सत्य के बारे में कभी सत्य की खोज की है? जी हाँ दोस्तों, अगर नहीं की है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको स्वतंत्रता नहीं मिली है। जी हाँ दोस्तों,
परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको स्वतंत्रता नहीं मिली है, आप अभी तक बंदी में है। जी हाँ दोस्तों, आप बंदी में है या बंदी है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन जब आप उस सत्य को जानोगे या उसके ऊपर आप जब विश्वास रखोगे, उसके ऊपर, सत्य के ऊपर आप अगर भरोसा रखोगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सत्य ही तुम्हें क्या करेगा, तुम्हें स्वतंत्र करेगा। माफ कीजिएगा, ऐसा परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें कहता है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी आज मेरे दोस्त मुझे देख रहे हैं सर, मैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप स्वतंत्र है या नहीं है, माफ कीजिएगा, आपको स्वतंत्रता मिली है या नहीं है, इस बारे में हम आज यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन के बारे में। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा वचन यहाँ पर बताया है कि तुम सत्य को जानोगे। जब तक आप सत्य को नहीं जानोगे, जब तक आप सत्य को नहीं पहचानोगे, तब तक आप, यहाँ पर कह रहा है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि तुम सत्य को जानोगे या सत्य तुम्हें पहचान। जी हाँ दोस्तों, मुझे कॉल आ रहा है, तो थोड़ी देर में उनको मैं जवाब देकर मैं फिर से वापस में। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से ऑनलाइन आ चुका हूँ। मुझे कॉल आया था मेरे दोस्त का, तो परमेश्वर की स्तुति हो, फिर से मैं आपके पास पहुँचा हूँ। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब तक मैं सत्य को नहीं जानूंगा, तब तक मैं स्वतंत्र नहीं हो सकता, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं तो इस दुनिया में जी रहा हूँ, मैं तो इस दुनिया में सांस ले रहा हूँ, मैं तो अपनी मर्जी से जी रहा हूँ, जी हाँ दोस्तों, इसी के बारे में हम चर्चा आगे भी करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, आपको एहसास हो जाएगा कि आप बंधता में है या बंदी है। जी हाँ दोस्तों, आपको स्वतंत्रता मिली है या नहीं है मुझे नहीं पता है, लेकिन आज आप अगर इस वीडियो को आज आप अगर अंत तक देखेंगे, तो मुझे ये एहसास है कि मुझे ये विश्वास है कि आप स्वतंत्र हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आप स्वतंत्र हो जाओगे। ये मैं 1% नहीं, लाख टक्का मैं बोलूँगा कि आप स्वतंत्र हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, सत्य क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ही सत्य है। जी हाँ दोस्तों, मैं रिपीट करूँगा, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं वो मुझ पर शायद हंस सकते हैं कि ये क्या बातें हो रही है, लेकिन जो परमेश्वर का जो सत्य वचन है, या परमेश्वर जो कहता है वो कभी झूठ नहीं कहता है, और वो सच ही कहता है, वो सत्यता में हमें लेके जाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ही सत्य है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई मेरा दोस्त ये कह रहा है कि ये एक ऐसा सवाल है, इस दुनिया में हम जीते हैं, इस दुनिया में हम स्वतंत्र हैं, लेकिन दोस्तों मैं कहूँगा कि आप स्वतंत्र नहीं है। जी हाँ दोस्तों, 3-4 महीने की अगर मैं बात करूँगा, तो आप अपनी मर्जी से इस पृथ्वी के ऊपर कुछ भी कर नहीं सकते, यानी कि आप बंदी में हैं। जी हाँ दोस्तों, 3-4 महीने की बात मैं अगर करूँगा, तो इस लॉकडाउन में जो हमारी सरकार ने, जो गवर्नमेंट ने जो एक कायदा या एक ऐसा फरमान निकाला था कि कोई बाहर नहीं निकलेगा। जी हाँ दोस्तों, कोई बाहर नहीं निकलेगा, कोई भी, जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आता है तब तक कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। यानी कि क्या है कि आप अभी तक बंधता में है, किसी के अंडर में आप है। जी हाँ दोस्तों, मैं सच कहने जा रहा हूँ। आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझको स्वतंत्रता मिली है, हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है, ऐसा आपको अगर लगता है, तो मैं गलत कहूँगा, आपको कहूँगा कि आप भाई अभी तक समझ नहीं रहे हैं कि आप स्वतंत्र हैं या नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप इस पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, आप कोई घर लेते हैं तो उसका टैक्स आपको भरना पड़ता है। आप जो पानी पीते हैं उसका टैक्स आपको भरना पड़ता है। आप जो प्रवास यहाँ से यहाँ जब आप निकलते हैं या एक जगह से दूसरे जगह पे आप जाते हैं, तो उसका जो टैक्स है आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। जो भी टोल है या जो भी हो, रास्ते का जो भी है वो गवर्नमेंट को आपको देना पड़ता है। आप पानी पीते हैं, आप घर लेते हैं, या आप जो भी चीज़ें आप बाज़ार से लेते हैं, उन सभी का आपको टैक्स देना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं ये कहने की कोशिश करने जा रहा हूँ, आप जो भी खरीदते हैं वो आपको टैक्स दे के ही आपको खरीदना पड़ता है।
यानी कि आप कोई अगर मेरा भाई अगर आज मुझे कहेगा कि हमको स्वतंत्रता मिली है भाई, लेकिन मैं डंके की चोट पर कहूँगा परमेश्वर का जो वचन कहता है उसके ऊपर मैं भरोसा रखकर कहूँगा कि आप स्वतंत्र नहीं है, आप अभी तक बंदी ही है। जी हाँ दोस्तों, माफ कीजिएगा, आप स्वतंत्र नहीं है, आप अभी तक बंदी ही है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो आपको स्वतंत्रता मिली नहीं है। हमारा देश हालांकि स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन आपको आपके जीवन में स्वतंत्रता मिली नहीं है दोस्तों, ऐसा मैं आपको कहना चाहूँगा। जी हाँ दोस्तों, आपको स्वतंत्रता नहीं मिली है, ऐसा मैं फिर से मैं दोहराऊंगा। जी हाँ दोस्तों, जितने भी मेरे दोस्त आज देख रहे हैं उन सभी का मैं स्वागत करूंगा। सर माफ कीजिएगा, ये वीडियो को आप एंड तक देखिएगा कि आपको स्वतंत्रता मिली है या नहीं। इन बातों के ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, या परमेश्वर के वचन के बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो मैं ये कहूँगा कि इस दुनिया में जब आप रहते हैं, जो आप जीवन जी रहे हैं इस दुनिया के ऊपर, आप कौन से भी देश में रहते हैं, लेकिन सर मैं आपसे कहूँगा कि आपको स्वतंत्रता नहीं मिली है। गवर्नमेंट जब तक नहीं कहता है तब तक आप कोई भी काम अपने आप से या अपने मर्जी से आप नहीं कर सकते। आपको किसी की तो अनुमति लेनी पड़ती है और आपको उसके अनुसार ही चलना पड़ता है। यानी कि शॉर्टकट में मैं बताऊं कि आपको स्वतंत्रता नहीं मिली है। इस दुनिया में आपको एक ही चीज़ आपको फुकट में मिल रही है, फ्री में मिल रही है, वो है क्या? ये परमेश्वर की जो ऑक्सीजन जो दिया है, जो श्वास जो हम लोग लेते हैं, वो एक ही चीज़ हमको फुकट में इस दुनिया में मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, बाकी सब कुछ हम पैसा दे करके हम खरीदते हैं, या हम किसी के दबाव में, किसी के कंट्रोल में हम रहते हैं। यानी कि शॉर्टकट में हमको स्वतंत्रता नहीं मिली है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे। ये हो गया दुनिया की बातें, लेकिन परमेश्वर हमें क्या कहता है, किस सत्य के बारे में हमको बता रहा है, या किस सत्य के बारे में हमें परमेश्वर बताना चाहता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में तो हम स्वतंत्र नहीं हैं। जब तक हम इस दुनिया में सांस ले रहे हैं हम स्वतंत्र नहीं हैं दोस्तों। हम किसी के दबाव में है, किसी के अंडर में हम है, किसी के अंडर में हम जी रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, दुनिया के बारे में नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो आपकी आत्मा है उसके बारे में आपको समझाना चाहता है या बताना चाहता है कि परमेश्वर कहता है कि तुम सत्य को जानोगे। जब इस परमेश्वर के वचन को यानी सत्य को तुम जानोगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये जो परमेश्वर का वचन है, ये वचन ही हमें स्वतंत्र करेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन ऐसा क्यों कह रहा है कि आप स्वतंत्र नहीं है, आप बंदी है। मैं आगे वचन पढ़ूंगा, वचन 34 यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय वचन क्रमांक 34, वहां पर लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। जी हाँ दोस्तों, वचन कहता है कि जो कोई जानबूझकर, जी हाँ दोस्तों, जो कोई जो समझता है वो समझ में आता है, फिर भी कोई अगर इंसान पाप करता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। जी हाँ दोस्तों, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। यानी कि हम अगर जानबूझकर अगर हम गलती करते हैं या पाप हम करते हैं, परमेश्वर हमें बताता है कि क्या करने का है, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है, इसके बारे में परमेश्वर हमें बताता है। लेकिन हम जो परमेश्वर बताता है उसके ऊपर हम मन नहीं लगाते हैं, हम अपना ध्यान नहीं देते हैं। हम अपनी मर्जी को, ऐसा लगता है कि कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा हम करते हैं। तो हम पाप अगर करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई पाप करता है तो वो पाप का दास करता है, दासत्व में है, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें कहता है। जी हाँ दोस्तों, मैं साथ ही साथ पढ़ूंगा व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय वचन क्रमांक 19। व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय और वचन क्रमांक 19 में परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। जब तक हम दुनिया में जीवित है,
जब तक हम सांस ले रहे हैं तब तक हमें कुछ एक चॉइस या हम उस स्वतंत्रता को पा लेना चाहिए, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें कहता है। जब तक हमारी सांस चल रही है, जब तक हम इस दुनिया के ऊपर हम अंतिम सांस ले रहे हैं, तब तक परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको एक चॉइस करना है। आपको एक एक चॉइस आपको करना है। आपको जो सही है जो गलत है उसका चॉइस करने का है। जो स्वतंत्रता है वो दासत्व है उसका चॉइस आपको करने का है। जो जीवन है जो मरण है उसका भी आपको चॉइस इस दुनिया में करने का है। हम पैदा होते हैं, हम बड़े होते हैं और हम अपने मन में हम ऐसा कहते हैं या हम एक चीज़ को चुनते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, मैं कोई नेता बनूंगा, मैं कोई अभिनेता बनूंगा, मैं कोई साइंटिस्ट बनूंगा। अलग अलग लोगों की सोच होती है दोस्तों, और लोग वो सोचते हैं और उसके अनुसार ही इस पृथ्वी के ऊपर अपना कार्य चालू रखते हैं, या उसको पा लेने के लिए वो जमीन और आसमान एक कर देते हैं। और उनको लगता है कि सचमुच जब वो चीज़ वो जब हासिल करते हैं या कोई भी उनका जो ध्येय होता है वो ध्येय जब वो पा लेते हैं तो उन्हें लगता है कि मैंने सब कुछ पा लिया है। जी हाँ दोस्तों, लगता है कि मैंने इस दुनिया में सब कुछ पा लिया है। जो मेरा मकसद था पैसा कमाने का या धन कमाने का, जो भी इस दुनिया में मुझे लगने वाली ज़रूरतें हैं, वो ज़रूरतों को मैं अगर पा लेता हूँ तो हमें ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ पा लिया है। जी हाँ दोस्तों, हमें ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ पा लिया है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपको एक बात चुनने के लिए कहता है। जी हाँ दोस्तों, एक परमेश्वर का वचन आपके ऊपर एक छोड़ दिया है। परमेश्वर ने आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आप किसी एक को चुनो। जी हाँ दोस्तों, वो क्या है कि वो चुनने के लिए परमेश्वर हमें कहता है। जी हाँ दोस्तों, वो कौन सी चीज़ है जिसे परमेश्वर हमें कहता है कि तुम इस चीज़ को चुन लो। जी हाँ दोस्तों, वचन के माध्यम से हम बात करेंगे कि परमेश्वर हमें इस बंधता जो जो हम इस बंधता में है या बंदी है उससे हम कैसे छुटकारा पा सके, उसके बारे में हम परमेश्वर का वचन हमें आज बता रहा है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आप बंदी हो इस पृथ्वी के ऊपर, हम जब सांस ले रहे हैं, हम जीवन जी रहे हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन दोस्तों वैसा नहीं है। परमेश्वर का वचन जब तक मुझे मालूम होता नहीं है, परमेश्वर का सत्य जब तक मुझे मालूम होता नहीं है, तब तक परमेश्वर का वचन कहता है कि भाई तुम बंदी में हो। जी हाँ दोस्तों, तो परमेश्वर हमें क्या चुनने के लिए कहता है, परमेश्वर हमें कौन सी बात चुनने के लिए कह रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय वचन क्रमांक 19 में पढ़ने जा रहा हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आज, जी हाँ दोस्तों, जितने भी मेरे दोस्त आज सुन रहे हैं सर, मैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। वचन आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रहे हैं। मैं तो एक मिट्टी का मैं बर्तन हूँ, लेकिन जो आवाज़ है वो उसकी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं एक मिट्टी का बर्तन हूँ, लेकिन जो आवाज़ जो आप सुन रहे हैं परमेश्वर का वचन, वो परमेश्वर का वचन आज परमेश्वर खुद अपनी आत्मा से आपके द्वारा बोल रहा है। तो परमेश्वर का वचन आज आपको ये कह रहा है एक चुनने के लिए। वो चीज़ क्या है कि आप किसका चुनाव करें, इसके बारे में परमेश्वर आज आपको एक बोध कर रहा है या एक सलाह मसलत कर रहा है। वो चीज़ क्या है? व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय वचन क्रमांक 19 माफ कीजिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन जितने भी मेरे दोस्त आज सुन रहे हैं उन सभी के बारे में आज परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को साक्षी बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी मेरे दोस्त आज सुन रहे हैं या इसके बाद भी जितने भी लोग इस आवाज़ को सुनेंगे या जिन जिन तक भी ये आवाज़ पहुँचेगी, उन सभी लोगों को परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप, ये दोनों चॉइस आपके सामने रखी है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है।
परमेश्वर ने हमको एक स्वतंत्रता दी है इस दुनिया में। जब हम जीते हैं तो परमेश्वर ने हमें हमारे मन के अनुसार हमें एक चॉइस करने की एक स्वतंत्रता परमेश्वर ने दी है। परमेश्वर हमारे ऊपर दबाव नहीं डालना चाहता है। परमेश्वर हमें कठपुतली की तरह हमें नचाना नहीं चाहता है, या सर्कस में जो एक किसी शेर या भालू को जो इंसान जो काटी लेकर जो कहने को मजबूर करता है, वैसा परमेश्वर हमें कुछ दबाव में या परमेश्वर कुछ ऐसा नहीं करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैं आपके ऊपर एक चॉइस, आपके मन के ऊपर मैं एक चॉइस आपके सामने रख रहा हूं। और वो चॉइस क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि जीवन और मरण और शाप और जो आशीष है उसको मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं। और परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि इसलिए तू जीवन को अपना ले। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है कि इसलिए तू जीवन को अपना ले। यानी परमेश्वर हमें एक चॉइस दे रहा है और कह रहा है कि जीवन और मरण, शाप और आशीष तुम्हारे सामने रखी है। और परमेश्वर कहता है कि तुम आशीष को चुन ले, तुम जीवन को चुन ले, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर एक बार आपके पास आऊंगा कि जब तक आपने इस जीवन को नहीं चुना है, आप उस पारतंत्रता में हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने अगर जीवन को नहीं चुना है, आपने अगर परमेश्वर के आशीष को नहीं चुना है, आप अभी तक उस बंदी में है, उस बंदिता में है या उस पारतंत्रता में है, ऐसा मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं आपको कहूँगा। अगर आपने परमेश्वर के वचन को सुना है, आपने उसको जाना है, आपने उसकी सत्यता को जाना है या उसके जो भी उसका रहस्य है उसको आपने अगर पहचाना है, तो परमेश्वर का वचन जो कह रहा है कि आप जीवन को चुन लो, आप अगर उस जीवन को आप चुन लेते हैं, आप उस आशीष को आप अगर चुन लेते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम स्वतंत्रता में हो। जी हाँ दोस्तों, आपने अगर आशीष को चुन लिया है या परमेश्वर का जो जीवन है, जो जीवन के बारे में आज अगर चर्चा हो रही है, तो जीवन को आज अगर आपने चुन लिया है तो आप उस स्वतंत्रता में हो, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें कहता है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मैंने दुनिया में सब कुछ जो मेरा मकसद था वो मकसद को हासिल किया है और मैं स्वतंत्र हो गया हूं, ऐसा आपको अगर लगता है तो आप बहुत बड़े गलत फहमी में है। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत बड़े गलत फहमी में है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन जब आपने उस आशीष को चुन लिया है या परमेश्वर ने जो कहा है कि आप उस जीवन को चुन लो, अगर आपने उस जीवन को चुन लिया है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप स्वतंत्रता को आपने पाली है। जी हाँ दोस्तों, कैसे स्वतंत्रता को पाली है या कैसे हमने स्वतंत्रता हमें मिली है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, फिलिप्पी का पत्र याचा 3रा अध्याय वचन क्रमांक 20। जी हाँ दोस्तों, फिलिप्पी की पत्री उसका 3रा अध्याय और वचन क्रमांक 20 को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। वहां पर वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, फिलिप्पी की पत्री उसका 3रा अध्याय और वचन क्रमांक 20, वहां पर वचन कहता है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा वचन वहां पर लिखा है। वो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा जो स्वदेश है, यानी हमारा जो देश है वो कहाँ पर है? वो ऊपर है और वो स्वतंत्र है, वो स्वर्ग में है, ऐसा परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है। और हम इस उद्धारकर्ता प्रभु मसीह की वहां से आने की बाट जो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा जो देश है वो देश कहाँ पर है? वो स्वर्ग में है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। हम इस अलग अलग देश में हम रहते हैं, कोई भारत में, कोई अफ्रीका में, कोई अमेरिका में, कोई इटली में, कोई जापान में, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें एक ना एक दिन इस जो हमारा देश है जिसमें हम अभी रह रहे हैं उसको छोड़कर हमें जाना ही है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। कोई भी इस पृथ्वी के ऊपर नहीं रहने वाला है, सबको एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाने का ही है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो भी उसके ऊपर विश्वास रखने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने वाले लोग हैं, उनके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि उनका जो देश है वो देश इस दुनिया का देश नहीं है, बल्कि वो एक स्वतंत्र है और वो स्वर्ग में एक अलग देश
जो विश्वास रखने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने एक स्वतंत्र देश निर्माण किया है और जो भी विश्वास रखते हैं वो सभी उस देश में जाएंगे, ऐसा परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर एक बार रिपीट करूंगा, इस दुनिया में जब आप जीते हैं तो आपको सभी तरह का आपको टैक्स देना पड़ता है। जो भी है आप खरीदते हैं उसका आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर देना नहीं पड़ता है तो एक ही चीज़ दुनिया में, और वो क्या है कि जो आप सांस लेते हैं उसका आपको टैक्स देना नहीं पड़ता है या टैक्स भरना नहीं पड़ता है। लेकिन परमेश्वर ने जो देश तैयार किया है या जिस देश के बारे में परमेश्वर कहता है, उस देश में अगर आप जाओगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वहां पर आपको सभी चीजें फ्री में मिलेगी, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। जी हाँ दोस्तों, वहां पर खाना फ्री में मिलेगा, वहां पर जो पानी है वो पानी फ्री में मिलेगा, जो भी चीजें हैं वो सभी चीजें आपको वहां पर फ्री में मिलेगी। किसी तरह का आपको वहां पर कष्ट उठाना नहीं पड़ेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है। तो जी हाँ दोस्तों, द बुक ऑफ रिवलेशन उसका 22वां अध्याय और वचन क्रमांक 17 वहां पर क्या कहता है। द बुक ऑफ रिवलेशन उसका 22वां अध्याय और वचन क्रमांक 17 वहां पर कहता है कि आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है। जी हाँ दोस्तों, वचन कहता है कि आत्मा और दुल्हन, ये आत्मा कौन है? अगर मेरा कोई भाई कहेगा तो इस दुनिया के ऊपर कंट्रोल कौन कर रहा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा इस दुनिया के ऊपर कंट्रोल कर रही है। जी हाँ दोस्तों, पवित्र आत्मा जो ट्रियन गॉड जो हमें बाइबल बताती है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, इसके बारे में जो बाइबल हमें बताती है, तो ये जो परमेश्वर है, परमेश्वर यानी कि पवित्र आत्मा जो है इस पृथ्वी का कंट्रोल कर रहा है। और ये दुल्हन कौन है? जो दुल्हन जो कलेसिया है, जहां पर लोग मिलते हैं, जिसे चर्च कहा जाता है, सभी लोगों को चर्च कहा जाता है, सभी लोगों को परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम दुल्हन हो। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम दुल्हन हो और अपने आप को तुम पवित्रता में रखो, ऐसा परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें कहता है। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। ये किसको बोल रहे हैं? पवित्र आत्मा इस दुनिया के ऊपर है, दुनिया में अभी तक है, और इस दुल्हन जो कलीसिया है वो भी इस दुनिया में ही है, और वो कह रहे हैं कि आ। ये किसको आ कह रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह को बोल रहे हैं। यीशु मसीह, आप जल्दी से इस पृथ्वी के ऊपर आ जाओ, ऐसा परमेश्वर का वचन या दुल्हन और जो आत्मा है वो कहते हैं। और साथ ही साथ अगला वचन सुनने को मिलता है कि सुनने वाला भी कहे आ। ये सुनने वाला कौन है? ये सुनने वाला एक अविश्वासी है या जिसने अभी तक परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रखा है। ये सुनने वाला भी अगर इस बातों को समझे तो और वो जाने और सत्य को पहचाने, तो वो भी कहेगा कि आ जाओ यीशु मसीह, आप आ जाओ, ऐसा वो भी कहेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। जो प्यासा है वह आए। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो प्यासा है, जिसको प्यास लगी है, वो आए, और परमेश्वर का वचन कहता है और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत मेंत ले। जी हाँ दोस्तों, वचन कहता है कि जो कोई चाहे वह, कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का। परमेश्वर धर्म मानने वाला नहीं है, परमेश्वर भेदभाव करने वाला नहीं है। परमेश्वर कहता है जो कुछ भी सुनता है और जो कुछ भी उसके ऊपर विश्वास रखता है, उन सभी को परमेश्वर का वचन कहता है कि सभी आए और जीवन का जल सेंत मेंत ले, यानी कि फुकट में ले ले। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि एक देश ऐसा है जहां पर सभी चीजें आपको फुकट में मिलेगी, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर कहता है या हमें बता रहा है। जी हाँ दोस्तों, यशायाह की किताब हम अगर पढ़ेंगे, यशायाह की किताब उसका 55वां अध्याय और वचन क्रमांक 1 और 2, वहां पर भी परमेश्वर का वचन हमें कुछ बताता है। यशायाह की किताब उसका 55 और वचन क्रमांक 1 और 2 अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर भी परमेश्वर का वचन वहां पर क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, अहो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ। जी हाँ दोस्तों, सब प्यासे लोगों, जिसको भी प्यास लगी है, उन सभी को परमेश्वर का वचन कहता है कि आप पानी के पास आओ। और जिनके पास रुपया न हो, जो भी गरीब है, जो खरीद नहीं सकते हैं, रुपया नहीं है, तुम भी आकर मोल लो। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम भी आकर मोल लो
और खाओ। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर यहाँ पर हमें सभी चीजें जो भी है वो फ्री में देना चाहता है। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उद्धार है वो उद्धार हमें फ्री में देना चाहता है। लेकिन परमेश्वर का एक ही कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि अगर आपको उद्धार पाने का है, अगर आपको उस सार्वकालिक जीवन में प्रवेश करने का है, आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे भी वो परमेश्वर का जल जो इसकी परमेश्वर बात करता है, या परमेश्वर का जो अनंत काल का जीवन उसकी परमेश्वर जो चर्चा करता है, वो अगर किसी को चाहिए तो परमेश्वर कहता है कि भाई चॉइस करने का आपके हाथ में है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर ने एक चॉइस करने के लिए परमेश्वर ने एक चॉइस दी है, और परमेश्वर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहता है, बल्कि जो भी चॉइस हम करते हैं वो निर्णय परमेश्वर ने खुद मनुष्य के ऊपर परमेश्वर ने सौंप दिया है। और परमेश्वर कहता है कि मैं जीवन और मरण, आशीष और शाप दोनों को मैं तुम्हारे सामने रखा हूँ। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तू जीवन को चुन ले, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इसके बारे में मैं आगे बोलूँगा। जी हाँ दोस्तों, आपको ऐसा लगता है कि मैंने जीवन में सब कुछ पा लिया है, मैंने जो भी है, मैं डॉक्टर बना हूँ, मैं इंजीनियर बना हूँ, मैं जो भी है मैं साइंटिस्ट बना हूँ, या जो भी मैंने पैसा कमाने का हो पैसा मैं कमाना हूँ, मैं अभी बिरला जैसा हो गया हूँ, मैं टाटा जैसा बन गया हूँ, मैं अभी अंबानी जैसा बन गया हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है दोस्तों, तो आप बहुत बड़े गलत फहमी में आप है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा क्यों? परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। मत्ती की किताब उसका 16वां अध्याय वचन क्रमांक 26 आप अगर पढ़ेंगे, या मरकुस की किताब उसका 8वां अध्याय वचन क्रमांक 36 आप अगर पढ़ेंगे, या लूका की किताब उसका 9वां अध्याय वचन क्रमांक 25, लूका की किताब उसका 9वां अध्याय और 25वां वचन आप अगर पढ़ेंगे, तो इन सभी जगहों पर परमेश्वर एक ही बारे में चर्चा करता है, या सभी जगह पर एक ही परमेश्वर का वचन हमें सुनने को या पढ़ने को मिलता है। वो वचन क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य सब कुछ इस दुनिया में प्राप्त कर ले, जो भी चीजें उसको आंख से दिखती है वो सब कुछ अगर वो प्राप्त करेगा, और साथ ही साथ परमेश्वर का वचन कहता है कि जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ प्राप्त कर ले और अगर वो अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, जो धन कमाए, पैसा कमाए, जो भी इज्जत है वो इज्जत कमाए, जो भी शोहरत है वो शोहरत कमाए, जो भी दुनिया में उसको लगती है वो सभी सारी चीजें वो प्राप्त कर ले, किसी मकसद को वो हासिल कर ले, जो कुछ वो बनना चाहता है वो अगर हासिल कर ले, ये सब कुछ चीजें वो हासिल कर ले, लेकिन अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर वो प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, वचन कहता है कि अगर उसने प्राण को माफ कीजिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर उसने प्राण को खो दिया तो उसे क्या लाभ होगा। सब कुछ पा लिया है, लेकिन अगर वो अपने आत्मा के बारे में कॉन्शियस नहीं है, चिंताक्रांत नहीं है, या अगर मैं कहूँगा कि वो अगर आत्मा के बारे में अगर उसको अगर ऐसा लगता नहीं है कि मैंने जीवन को प्राप्त कर लिया है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तो उसे क्या लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, या परमेश्वर का वचन ऐसा क्यों कह रहा है उसके बारे में मैं आगे रखूंगा, आपके पास आपके सामने मैं आगे रखूंगा। अगला वचन कहता है कि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूत के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय, जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह इस दुनिया में फिर से आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं रिपीट करूंगा, यीशु मसीह इस दुनिया में फिर से आने वाले हैं। वो एक बालक के रूप में नहीं आएंगे, वो एक न्यायाधीश के रूप में आएंगे। जी हाँ दोस्तों, वो न्यायाधीश के रूप में आएंगे। और वचन कहता है मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह अपने स्वर्गदूत के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार
प्रतिफल देगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। जी हाँ दोस्तों, हर एक को उसके कामों के अनुसार उसको फल देने वाला है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। आपने सब कुछ पा लिया है, आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो भी आप बनना चाहते हैं आप बन चुके हैं, या आप बनना चाहेंगे। उस मकसद को हासिल करने के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और साथ ही साथ परमेश्वर का वचन आज कह रहा है कि अगर मैं आपके सामने आकाश और पृथ्वी को साक्षी मानकर मैं जीवन और मरण आपके सामने मैं रख रहा हूं, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और मैं आशीष और श्राप इन दोनों चीजों को मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय वचन क्रमांक 19 में। जी हाँ दोस्तों, तो अगर मेरा कोई भाई आज इस बातों के ऊपर भरोसा नहीं रखता है और उसे कहता है कि ये ऐसे वैसी बातें हैं, और वो अगर उसे हल्के में लेगा, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बोध कर रहा है, हमें बता रहा है कि जो एक दिन यीशु मसीह दुनिया में आएंगे, सभी लोगों का जो न्याय इंसाफ वो करने वाले हैं। उस दिन दोस्तों, आपने अगर उस जीवन को नहीं पा लिया है, या आपने उस आत्मा को अपने सुरक्षित नहीं रखा है, या परमेश्वर ने जो आपको चॉइस दी है, वो चॉइस अगर आपने इस दुनिया में जीवित रहने के समय में ही अगर आपने नहीं चुनी है, तो आपको एक ना एक दिन बहुत ही बड़ा भुगतान आपको भरना पड़ेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और वो भुगतान भरने के बाद भी आप उस परमेश्वर के न्याय के समय में आप नहीं छूट सकते, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें कहता है। जी हाँ दोस्तों, भजन संहिता उसका 49 और वचन क्रमांक 9 में पढ़ने जा रहा हूँ। भजन संहिता उसका 49 और वचन क्रमांक 9 वहां पर लिखा है, कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे। जी हाँ दोस्तों, वचन कहता है कि कोई ऐसा नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन दोस्तों आप अभी तक बंदी हो इस मौत के जो मौत आपको आने वाली है, उस मौत में आप और मैं सभी लोग इस दुनिया में जो रहते हैं सभी बंदी है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और वचन कहता है कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं बोलता है, परमेश्वर का वचन सच्चाई में हमें लेके जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कोई ऐसा नहीं है जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे। वो कोई भी रहने दो, सबको एक ना एक दिन मरना ही है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरता है और मूर्ख और पशु शरीर के मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई कहता है कि मैं बुद्धिमान हूं, तो बुद्धिमान को भी इस दुनिया में मरना पड़ेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मूर्ख लोग हैं उन सभी को एक ना एक दिन मरना ही है। और परमेश्वर का वचन कहता है मूर्ख और पशु शरीर के मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में हम पैसा कमाते हैं, हम धन कमाते हैं, उस धन के पीछे हम पड़े हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, उस पैसे के पीछे हम पड़े हैं, उस धन के पीछे हम पड़े हैं, और इसी के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं। और हमें ऐसा लगता है कि ये धन हमें बचाएगा, ये पैसा हमें बचाएगा, या जो भी हम कमाएंगे वो एक ना एक दिन हमें बचाएगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि आप मूर्ख हो। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं, जो अपने धन के ऊपर भरोसा रखते हैं, वो मूर्ख है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। क्यों? क्योंकि हमें एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाना ही है। जो कोई भी रहने दो, वो विद्वान रहने दो या मूर्ख रहने दो, हमें पशु की तरह मरना ही है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और साथ ही साथ आगे वचन कहता है और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। हम जो भी कमाते हैं वह हम लेके नहीं जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू नंगा आया है, नंगा ही जाएगा, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ बताता है। फिर भी हम नहीं सुधरते हैं, हम धन के पीछे हैं, हम लालसा के पीछे हैं। हमें लगता है कि हमें सब कुछ प्राप्त कर लेना है, और उसके लिए हम क्या क्या करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम झूठ बोलते हैं, हम मक्कारी करते हैं, हम एक दूसरे का खून करते हैं, हम एक दूसरे को फंसाते हैं, हम एक दूसरे को लूटते हैं। सभी चीजें हम इस दुनिया में कर रहे हैं। क्यों?
धन के मामले में। जी हाँ दोस्तों, हमें लगता है कि धन हमें चाहिए, धन ही हमें बचाएगा, लेकिन जब आदमी जब बिस्तर के ऊपर जब अंतिम सांस ले रहा होता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो ये नहीं कहता कि मेरा बैंक बैलेंस कितना है। जी हाँ दोस्तों, अंतिम सांस जब हम लेते हैं उस समय हम ये नहीं पूछते कि मेरा बैंक बैलेंस कितना है, हम ये भीख मांगते हैं परमेश्वर से कि मुझे और एक दो दिन दे दो, और मुझे थोड़ा सांस लेने को दे दो, और मुझे थोड़ा सा समय परमेश्वर मुझे दे दो। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम्हें इस धन के ऊपर जो भरोसा रखता है वो मूर्ख है, क्योंकि ये धन तुम्हें नहीं बचाता है। जी हाँ दोस्तों, ये धन हमें नहीं बचाता है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। ये धन जो हम कमाते हैं वो दूसरों के लिए हम छोड़ जाते हैं। हम नंगे आते हैं, नंगे इस दुनिया से जाते हैं, कुछ भी लेके नहीं जाता है, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें कहता है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं बोलता है। हम आंखों से हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का वचन कहता है वही इस दुनिया में हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आगे वचन कहता है कि हम धन कमाने के बाद हम वहां पर हमारी लालसा या जिज्ञासा हमारी पूरी नहीं होती, आगे भी हमारा कोई मकसद रहता है, आगे भी हम ऐसा कहते हैं कि मेरा नाम होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आगे मैं पढ़ूंगा वचन क्या कहता है। वचन कहता है वचन कहता है कि वे मन ही मन यह सोचते हैं कि उसका घर सदा स्थिर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, वचन कहता है कि हम घर बनाते हैं, हम महल बनाते हैं, हम जो भी ताजमहल जैसा बनाते हैं, और हमको लगता है कि यह हमारा अनंत काल तक रहेगा या पीढ़ी से पीढ़ी तक ये बना रहेगा, ऐसा हमें लगता है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और वह स्थिर रहेगा और उसके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए वे अपने अपने भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम अपना नाम किसी रास्ते को देते हैं, किसी मकान को देते हैं, किसी अपना जो खेत है उस खेत को देते हैं। जो भी इस दुनिया में जो लोग हैं उनको लगता है कि उनका नाम इस दुनिया में रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लगता है, और इसलिए वो ये सोच करके कि अपना अपना नाम, परमेश्वर का वचन कहता है कि उस निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए वे अपने अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वो पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। जी हाँ दोस्तों, वचन कहता है कि मनुष्य कुछ भी कर ले वो पशु के समान है, उसे मरना ही है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। साथ ही साथ परमेश्वर का वचन आगे मैं रखूंगा, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी अपने माँ बाप को, अपने भाई को, अपने पत्नी को, अपने जो संतान है उन संतानों को कोई भी छुड़ा नहीं सकता है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। जब परमेश्वर का अंतिम न्याय आएगा उसके बारे में वचन चर्चा कर रहा है कि मनुष्य खुद को परमेश्वर के सामने उसको रहना ही है, कोई भी इंसान दूसरों को नहीं छुड़ा सकता, ऐसा परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है। वचन कहता है कि मैं उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर को जब न्याय का दिन आएगा, अंतिम समय जब आएगा, तो इस पृथ्वी के ऊपर जो भी हमने कमाया है या जो भी हम कमाते हैं, हमारा नाम है, इज्जत है, धन है, शौहरत है, जो भी सारी बातें हम इस दुनिया के ऊपर हम कमाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि न्याय के समय ये बातें हमें छुड़ा नहीं सकती है। जी हाँ दोस्तों, न्याय के समय ये बातें हमें छुड़ा नहीं सकती है। हम खुद भी हम खुद को छुड़ा नहीं सकते, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। आगे मैं वचन रखूंगा, परमेश्वर कहता है क्योंकि उसके प्राण की छुड़ौती भारी है। जी हाँ दोस्तों, वचन कहता है उसका जो प्राण है, परमेश्वर को जो परमेश्वर ने जो प्राण दिया है या जो आत्मा परमेश्वर ने इंसान को दी है, उसका मोल अगर कोई मेरा भाई अगर कहेगा कि उसका मोल क्या है, कितना है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उस मोल की या उस प्राण की तुम भरपाई नहीं दे सकते हो। जी हाँ दोस्तों, कितना भी धन, मैं लंदन का प्रिंस भी रहूंगा,
तो भी जितना भी धन मेरे पास है, या मैं कोई प्रधानमंत्री रहूंगा, या मैं किसी दुनिया का अमीर इंसान रहूंगा, मैं कोई बड़ा एक्टर रहूंगा, या मैं नेता या अभिनेता बनूंगा या रहूंगा, और मेरे पास अगर धन है और मैं कहूंगा कि मैं खुद को छुड़ा लूंगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मौत से नहीं छुड़ा सकते। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मौत से अपने आप को नहीं छुड़ा सकते, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और जब परमेश्वर का अंतिम न्याय का दिन आएगा, तो हमें जब परमेश्वर के सामने जब खड़ा होना पड़ेगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि उसके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न कभी वह अंत तक कभी न चुका सकेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। जी हाँ दोस्तों, वचन कहता है कि वो कभी भी परमेश्वर को कुछ मोल देके वो खुद का बचाव नहीं कर सकता, खुद को नहीं छुड़ा सकता है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए मैं कहने जा रहा हूं दोस्तों कि आपको ऐसा लगता है कि आपने इस दुनिया में सब कुछ कमाया है, पैसा कमाया है, जो भी आपका मकसद था, जो भी आपका ध्येय था, आपने कमा लिया है। आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने हैं, साइंटिस्ट बने हैं, जो भी आपको मन चाहे आप बन गए हैं। आप एक्टर बने हैं, आप नेता बने हैं, आप अभिनेता बने हैं, आप पंत प्रधान बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, या आप जो भी आपने सोचा है आपने बना है। और आपको अब अगर लगता है कि मेरा मकसद अभी पूरा हो गया है, तो दोस्तों परमेश्वर आज आपके सामने एक चीज रख रहा है, और वो क्या है? परमेश्वर कहता है जब तक तुम्हारी सांस चल रही है, मैं एक निर्णय तुम्हारे हाथों में सौंप दिया हूं या सौंप देता हूं। वो निर्णय क्या है? वो निर्णय कहता है कि प्राण या परमेश्वर का जो जीवन है और जो मृत्यु जो आने वाली है, उसको परमेश्वर कहता है कि मैं जो मृत्यु है और जो जीवन है उसको मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जीवन को चुन लो। अगर आपने अभी तक इस जीवन को नहीं चुना है, तो दोस्तों आपको उस दिन में बहुत ही भारी भुगतान करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने जीवन को नहीं चुना है, मैं रिपीट करूंगा, बार बार करूंगा, जितने भी मेरे दोस्त आज देख रहे हैं दोस्तों, ये सब आत्मिक बातें हैं दोस्तों, ये सब आत्मिक बातें हैं। जब तक आप आत्मा से उनकी खोज नहीं करोगे, जब तक परमेश्वर का वचन कहता है योना की किताब उसका 8वां अध्याय वचन क्रमांक 32 में, तुम सत्य को जानो और सत्य ही तुम्हें छुड़ाएगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। जब तक आप सत्य को नहीं जानोगे, आप अभी तक दास्यत्व में हो, ऐसा मैं डंके की चोट पर आज मैं कहूंगा। आपको लगता है कि मेरा देश स्वतंत्र हो गया है, मुझे स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है, दोस्तों आप अब तक अंधेरे में है। जी हाँ दोस्तों, आप अब तक अंधेरे में है। आपको उस प्रकाश में आना चाहिए, या प्रकाश की ओर आपको बढ़ना चाहिए। वो प्रकाश का है, परमेश्वर का न्याय आने वाला है। और परमेश्वर इस जीवित, जब तक हम जीवित है तब तक हमें एक चॉइस दे रहा है, हमें कोई दबाव नहीं रख रहा है, हमें कह रहा है कि तुम जीवन को चुन ले। और वो जीवन क्या है? वो जीवन है यीशु मसीह। जी हाँ दोस्तों, मैं रिपीट करूंगा, वो जीवन क्या है? वो जीवन है यीशु मसीह। अगर ऐसा क्यों? जी हाँ दोस्तों, अगर कोई मेरा भाई मुझे पूछेगा, सवाल पूछेगा, या उसके मन में अगर प्रश्न आएगा कि ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं कि यीशु मसीह ही आपको जीवन देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कोई मेरा भाई अगर मुझे पूछेगा या मुझे सवाल करेगा, जो भी वो देख रहा है, अगर उसके मन में अगर ये प्रश्न उठा है कि यीशु मसीह क्यों तुम्हें छुड़ाने वाला है या छुटकारा देने वाला है, तो उसका जवाब क्या है? पहले कुरिन्थियोस उसका 6वां अध्याय वचन क्रमांक 20 में पढ़ने जा रहा हूं। पहले कुरिन्थियोस उसका 6वां अध्याय और वचन क्रमांक 20, वहां पर परमेश्वर का वचन क्या लिखा है मैं पढ़ने जा रहा हूं। वचन क्रमांक 20 कहता है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आपके बदले में दाम दिया है, आपके बदले में मोल परमेश्वर ने उस क्रूस पर चढ़ाया है, या क्रूस पर अपना बलिदान दिया है। अपना जो अनमोल, जो पवित्र लहू है, या जो पवित्र प्राण जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर इंसान के रूप में आने के बाद जो प्राण, उस जो बलिदान उस क्रूस के ऊपर दिया है और जो मोल दिया है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मोल परमेश्वर ने चुकाया है, वो चुकाया क्यों चुकाया है? ताकि जो न्याय का समय आएगा या न्याय का अंतिम दिन आएगा, उस दिन
परमेश्वर के सामने जब आपको रहना पड़ेगा तो आपको जो है जो मोल जो भुगतान है वो भरना पड़ेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। साथ ही साथ वचन कहता है कि क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। जी हाँ दोस्तों, जितने भी लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं या परमेश्वर को चुनते हैं या परमेश्वर के बलिदान के ऊपर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वो बलिदान मैंने तुम्हारे लिए दिया है। मैंने जो मोल है वो मोल मैंने तुम्हारे लिए उस क्रूस के ऊपर बलिदान दिया है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और मोल देकर मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। जी हाँ दोस्तों, मराठी में बहुत ही खूबसूरत वहां पर लिखा है। मराठी में क्या लिखा है? कारण तुम्ही मोलाने विकत घेतलेले आहात म्हणून तुम्ही आपल्या शरीराने देवाचे गौरव करा। किती सुंदर लिहिलेलं आहे की तुम्ही स्वतः मोलाने विकत घेतलेले आहात। जे जीवन आपण जगत आहे, जे मोल आपण त्या देवाच्या समोर आपण देऊ शकत नाहीये, याची भरपाई आपण त्या परमेश्वराच्या समोर आपण देऊ शकत नाहीये। आपण धन दौलत देऊन आपण आपला प्राण आपण वाचवू शकणार नाहीये, कारण देवाचं वचन सांगत आहे, परमेश्वर म्हणत आहे की तुम्ही मोलाने विकत घेतलेले आहात। जी हाँ दोस्तों, येशू ख्रिस्तानं तुमचा आणि माझ्यासाठी आपलं रक्त आपला प्राण त्या वधस्तंभावरती देऊन एक मोल जे आपल्या जीवाबद्दल देणं गरजेचं होतं, ते बहुमोल असं मौल्यवान असं रक्त आणि आपला प्राण येशूनं त्या वधस्तंभावरती दिला। आणि हे खरं रहस्य आहे मित्रांनो, हे खरं रहस्य आहे, लक्षात ठेवा। आणि म्हणून देवाचं वचन सांगत आहे, कारण तुम्ही मोलाने विकत घेतलेले आहात। जी हाँ दोस्तों, तुम्ही मोलाने विकत घेतलेले आहात। आपको कोई भुगतान वहां पर भरने का नहीं है, आपको भरने की जरूरत नहीं है। ऐसा मैं क्यों कहने जा रहा हूं दोस्तों, आप समझिए इन बातों को, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने सारा दंड अपने ऊपर लिया है। वो सारा भुगतान जो आपको भरना पड़ेगा वो यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर भरा है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और जो भी उस पर विश्वास रखेगा, परमेश्वर का वचन कहता है उसको ऊपर न्याय का समय नहीं आएगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो दोस्तों, जब तक आप इन बातों को नहीं समझेंगे, जब तक इन बातों को नहीं समझोगे, तब तक मैं कहूंगा कि आपको स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, आप अभी तक इस बंदी में हैं, आप अपने जीवन में स्वतंत्र नहीं है। आप उस आत्मा में जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उस आत्मा में या सार्वकालिक जीवन की जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, वो आपको अभी तक मिला नहीं है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जीवन और मरण, शाप और आशीष आपके सामने रखूंगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और परमेश्वर कहता है कि तुम जीवन को चुन ले। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने सब कुछ हासिल किया है और अभी तक जीवन को नहीं चुना है, तो अभी तक आप दास्यत्व में है। जी हाँ दोस्तों, आपने अगर जीवन को नहीं चुना है, अभी आप दास्यत्व में है, आपको स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई है। जिस दिन हमको इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ेगा, उस दिन हमको पता चलेगा कि हम स्वतंत्र है या नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जब परमेश्वर के न्याय के सामने हमें रहना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा हम स्वतंत्र है या नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हमें कौन बचाएगा? उस दिन हमें कौन बचाएगा? एक क्वेश्चन मार्क है। जी हाँ दोस्तों, हमें कौन बचाएगा? एक क्वेश्चन मार्क है। आपको लगता है कि मुझे ये बचाएगा, आपको लगता है कि मुझे वो बचाएगा, आपको लगता है कि मैं लंदन का प्रिंस हूँ, या मैं अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष हूँ, या मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, या जो भी हूँ, आपको ऐसा लगता है मैं टाटा हूँ, मैं बिरला हूँ, मैं अंबानी हूँ, आपको ऐसा लगता है, तो दोस्तों आप बहुत बड़े गलत फहमी में है। जी हाँ दोस्तों, आप अभी तक उस दास्यत्व में है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन आपको कब पता चलेगा? परमेश्वर का वचन कहता है कि जो न्याय का दिन आएगा, उसी समय आपको पता चलेगा कि ये बातें क्या है। ये जो परमेश्वर का वचन कहता है कि भक्ति का भेद गंभीर है। जी हाँ दोस्तों, इस गंभीरता को आप जाने दोस्तों। मैं क्यों बातें बोल रहा हूँ, मैं क्यों समझा रहा हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि परमेश्वर का ये वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है कि जो तुमने पा लिया है दूसरों को भी बताओ, ताकि वो भी पा सके। जी हाँ दोस्तों, जो तुम स्वतंत्रता में हो, जो तुम्हें एक आशा प्राप्त हो चुकी है, वो आशा बाकी लोगों को नहीं है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। वो आशा कहाँ पर है? वो आशा, एक विश्वास
यीशु मसीह के ऊपर रखने के बाद ही हमें प्राप्त होता है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो दोस्तों, यीशु मसीह क्यों? जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह क्यों? मैंने अभी बताया कि उसने मोल दिया है, आपको खरीद लिया है, उसने भुगतान भरा है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय वचन क्रमांक 12 वहां पर लिखा है। प्रेरितों के काम वचन क्रमांक 4 अध्याय, माफ कीजिएगा, 4 अध्याय वचन क्रमांक 12 वहां पर लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं रिपीट करूंगा, डंके के चोट पर मैं कहूंगा, और परमेश्वर का वचन जो कहता है वो 101% सच्चाई से कहता है, सत्य कहता है, झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें बताता है। वचन कहता है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। मैं रिपीट करूंगा, आपको लगता है कि कोई दूसरा मुझे उद्धार देगा, कोई दूसरा जिस पर आप विश्वास रखते हो, मैं नाम नहीं लूंगा दोस्तों, आप समझ जाइए। आपको अगर ऐसा लगता है कि दूसरे के द्वारा वो दूसरा मुझे उद्धार देने वाला है, या जिस पर आप विश्वास रखते हैं वो आपको छुड़ाएगा, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, कोई स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जी हाँ दोस्तों, माफ कीजिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। आपको लगता है कि मुझे यह छुड़ाएगा, जो भी है, नेता है, अभिनेता है, बाबा है, महाराज है, साधु है, संत है, जो भी है, आपको ऐसा लगता है कि वो मुझे छुड़ाएगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। उद्धार यानी आपको तारण, उद्धार यानी आपको स्वतंत्रता, उद्धार यानी आपको जो भी छुटकारा है वो छुटकारा कोई भी नहीं दे सकता है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। क्यों? क्योंकि परम परमेश्वर का ये वचन है, जो सत्य परमेश्वर है उसके मुंह से निकलने वाला है वचन है, निकला हुआ ये वचन है, और वो कहता है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। जी हाँ दोस्तों, कोई दूसरा नाम जिससे हम उद्धार पा सके, जिससे हमें लग सके, एक एहसास लग सके कि मेरा भुगतान किसी ने भरा है, ऐसा कोई दूसरा नाम इस दुनिया में नहीं है। आपको लग सके कि मेरा जो स्वतंत्रता जो मुझे मिली है, या स्वतंत्रता देने वाला कोई दूसरा है, आपको ऐसा लगता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई दूसरा नाम इस दुनिया में, मनुष्य में, या पृथ्वी के ऊपर, या स्वर्ग के नीचे कोई दूसरा नाम किसी को भी नहीं दिया गया, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जी हाँ दोस्तों, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, ऐसा कोई दूसरा नाम, आपका पैसा, आपका धन, आपकी दौलत, आप जो भी कहते हैं कि मैं ये बना हूं, मैं नेता हूं, अभिनेता हूं, मैं जो भी बना हूं, दोस्तों आप खुद, आपको जो भी आपका धन है आपको बचा नहीं सकता है, या आप खुद जो भी कितना भी ज्ञानी हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप खुद को आप नहीं बचा सकते, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। जी हाँ दोस्तों, मैं ये फिर से कहूंगा कि अगर आप खुद को बचा नहीं सकते हैं, तो आप अभी तक दास्यत्व में हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अभी तक दास्यत्व में है, आपको स्वतंत्रता नहीं मिली है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? जब अंतिम सांस इस पृथ्वी के ऊपर आप लेंगे, और जो परमेश्वर के पास आप पहुंच जाएंगे, या परमेश्वर का जो न्याय का दिन आएगा, उस न्याय के दिन में परमेश्वर का वचन क्या है इसके बारे में आपको पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, उस समय आपके हाथों से जो समय है वो समय निकल गया रहेगा। जी हाँ दोस्तों, उस समय आप कितना भी कोशिश करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, परमेश्वर को बोलेंगे कि मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको नहीं जाना, मैंने आपको नहीं पहचाना, मैंने आपके ऊपर विश्वास नहीं रखा, मुझे माफ कर दो, कितना भी आप गिड़गिड़ाएंगे दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है आप वहां से नहीं छूट सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं रिपीट करूंगा, आप वहां से नहीं छूट सकते हैं, कोई भी आपको बचाने वहां पर नहीं आएगा। लेकिन एक ही इंसान है इस पृथ्वी के ऊपर जिसका नाम परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह है। उस नाम में ही छुटकारा है, उस नाम में ही स्वतंत्रता है, उस नाम में ही तारण है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। जी हाँ दोस्तों, जीसस क्राइस्ट छुड़ाने वाला, छुटकारा देने वाला, उस नाम में सब कुछ है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वही आपको छुड़ाएगा। क्यों? क्योंकि मैं रिपीट करूंगा कि उसने अपना मूल्यवान रक्त बहाकर
या खून बहाकर अपना जो प्राण है वो प्राण उस सूली के ऊपर चढ़ाकर या देकर सभी मनुष्य को एक परमेश्वर ने कहा है कि हे पापी लोग हो, हे बोझ से दबे हुए लोग हो, आप सभी मेरे पास आ जाओ, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। जी हाँ दोस्तों, आप अगर उस परमेश्वर को नहीं जानेंगे, आपको अगर ऐसा लगता है कि ये कुछ मूर्खता की बातें है, तो दोस्तों नमस्ते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जैसा लगे वैसा आप रहे, लेकिन जब न्याय का दिन आएगा, परमेश्वर का वचन कहता है की माझ्या सांगितलेल्या सुवार्तेप्रमाणे देव प्रत्येकाचा न्याय करेल, असं पौलुस आपल्या पत्रामध्ये नमूद करून ठेवतो। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा ही परमेश्वर का न्याय का दिन आएगा और हर एक का न्याय परमेश्वर करेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर कभी झूठ बोलने वाला नहीं है दोस्तों। आप इस बातों को समझे और सत्य को जानो। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 8:32, सत्य को जानो, सत्य ही तुम्हें छुड़ाएगा। वो सत्य कौन है? वह सत्य है यीशु मसीह। जी हाँ दोस्तों, सत्य कौन है? सत्य कहता है यीशु मसीह कहता है मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, ऐसा परमेश्वर का वचन यीशु मसीह का वहां पर स्टेटमेंट है। किसी ने भी इस दुनिया में ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन देने वाला हूँ। ऐसा किसी ने भी नहीं किया है। किसी भी बुक में दोस्तों आप ढूंढ सकते हैं, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन यीशु मसीह डंके की चोट पर 101% एक खातरी देकर हमें बताते हैं कि मैं ही आपको छुड़ाने वाला हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन देने वाला हूँ। ऐसा परमेश्वर का वचन हमें हमें वहाँ पर सुनने को मिलता है। तो दोस्तों एक ही नाम है इस पृथ्वी के ऊपर और इस दुनिया में एक ही नाम है और वो नाम है यीशु मसीह। परमेश्वर का वचन कहता है कि सभी नामों से वो नाम ऊंचा है और सभी नामों से वो ऊंचा नाम है, ऐसा परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है। तो मैं रिपीट करूँगा फिर एक बार। परमेश्वर का जो वचन कहता है, जो परमेश्वर का वचन द बुक ऑफ रिवलेशन उसका 22वां अध्याय, उस वहाँ पर प्रॉब्लम हुआ था। मैं फिर एक बार आऊँगा, रिपीट करके मैं खत्म करूँगा। हे आत्मा व वधू ही म्हणतात ये ऐकणारा म्हणो। आज जर तुम्ही ऐकणाऱ्यामध्ये असाल तर देवाचं वचन सांगत आहे की ये आणि तान्हेला येवो। तुम्ही जर तान्हेले असाल तर देवाचं वचन सांगत आहे तो येवो, तान्हेला जो आहे तो येवो आणि ज्याला पाहिजे तो जीवनाचे पाणी फुकट घेवो। जी हाँ दोस्तों, वचन कहता है कि फुकट देने वाला, किसी भी प्रकार का वहां पर कोई भी वहां पर कर या जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, वहां पर वचन, माफ कीजिएगा फिर एक बार नेट का प्रॉब्लम हुआ था, समाप्ति पर हूँ। वचन कहता है कि किसी प्रकार का भुगतान वहां पर नहीं भरने का है, आपको फुकट परमेश्वर ने दिया है, फ्री में दिया है। आप उसकी चॉइस, आप जब तक जीवित हो तब तक कर लो और यीशु मसीह को आप पालो और उद्धार को पालो, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देतो आणि मी इथंच थांबतो। देवाची स्तुती हो, परमेश्वर आपल्या सर्वांना आशीर्वादित करो, आमेन।